रुला देने वाली कहानी भाग 10। आकाश ने झुककर उसके माथे को चूमा तो उसकी पलकें बंद हो गई। आकाश, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। अपना ध्यान रखना। ज्योति ने गर्दन हिलाई तो आकाश अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगा। तो ज्योति ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ज्योति, मुझे डर लग रहा है। आकाश उसका गाल सहलाते हुए बोला, मैं रात को फ़ोन करूँगा, अभी जाना ज़रूरी है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गया। पर ज्योति की रोती हुई शक्ल और उसकी लड़खड़ाती आवाज़ उसके ज़हन में बस गई थी और आकाश को घर से बाहर जाते देखकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कार्तिक मुस्कुराने लगा। आकाश के जाने के बाद ज्योति काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी रोती रही। डर, झिझक, शर्म, अचानक ही सब कुछ उसके ऊपर हावी हो गया था। इसलिए वो आकाश को अपनी घबराहट का कारण नहीं बता पाई थी। आखिर बताती भी तो कैसे? वो आकाश का भाई है। क्या आकाश उसकी बात का यकीन करेगा? नहीं तो उसकी बात क्यों सुनेगा? उसे ज़्यादा भरोसा तो अपने भाई पर होगा। कहीं आकाश भी उसे सुरभि की तरह न समझ ले। ये ख्याल आते ही उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और ज़ोर ज़ोर से ना में गर्दन हिलाने लगी। ना जाने क्यों उसका दिल इतना घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इस डर से कुछ ही देर बाद वो रोते रोते नींद के आगोश में समा चुकी थी। आकाश अपनी केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था, पर ज्योति का ख्याल उसकी जहन से एक सेकंड के लिए भी नहीं गया था। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आता कि वो इतना डर क्यों रही थी। शायद 3 महीनों में ये पहली बार था कि आकाश उसे अकेले छोड़कर जा रहा था। इसलिए ही उसे इतना घबराहट हो रही है। खैर, छोटी भी तो है तो डर तो लगेगा ही। घर के और किसी सदस्य का व्यवहार भी तो उसके प्रति सही नहीं है। शायद ही वो उसके अलावा किसी और पर भरोसा कर सके। आकाश लैपटॉप पर अपनी अंगुलियां चलाते हुए ये सब सोच ही रहा था कि उसका हाथ फौरन ही अपने फ़ोन पर चला गया। उसने झट से ज्योति के पास फ़ोन मिला दिया, पर ज्योति ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई। शाम के 5 बज रहे थे। कुछ ही देर में उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। रात के 8 बज की उसकी फ़्लाइट थी। उसने एक और बार ज्योति के पास फ़ोन मिलाया, पर वेल जाकर फ़ोन कट गया। हार कर उसने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया,
तो वंदना ने फ़ोन उठाया। आकाश, ज्योति कहाँ है? वंदना, वो तो कमरे में है, आज नीचे ही नहीं आई। मैं गई थी दोपहर को खाने देने, तब भी दरवाज़ा नहीं खोला, शायद सो रही है। आकाश, ठीक है, माँ कहाँ है? वंदना, वो तो बाकी सबके साथ एक रिश्तेदार के घर गई हैं, आज उनके यहाँ जगराता है। आकाश, हम तुम घर पर ही रहना, ज्योति को अकेले मत छोड़ना। वंदना, ठीक है। आकाश ने फ़ोन काटा तो वंदना ने मुंह बनाकर फ़ोन रख दिया और बोली, फिक्र तो ऐसे करते हैं जैसे उसे एक रात में ही कोई उठा ले जाएगा। मैं तो खा पी कर सो जाऊंगी, आज कोई नहीं है तो जल्दी सोने को मिलेगा। बस कार्तिक बाबू और उस ज्योति का खाना बनाकर रख दूं। इतना बोलकर वंदना रसोई में चली गई और उसके पीछे खड़ा कार्तिक, जो उसकी सारी बात सुन चुका था, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार आकाश के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फिर वहीं सोफे पर बैठ गया। ज्योति की आँख खुली तो उसकी नज़र सीधा घड़ी पर गई, जहाँ पर शाम के 7 बज रहे थे। वो हड़बड़ाकर उठी। ज्योति धीरे से बोली, मैं इतनी देर तक सोई रह गई, अब तो चुड़ैल ने घर में हंगामा मचा दिया होगा। वो सुभद्रा के बारे में सोचकर जल्दी से खुद को ठीक करके नीचे गई और सीधा रसोई में चली गई। उसने सोफे पर बैठे कार्तिक को नहीं देखा। वंदना, जो अपना काम ख़त्म करके आउट हाउस में सोने के लिए जा रही थी, वो ज्योति को रसोई में देखकर उसे धमकाने के अंदाज में बोली, सभी लोग जगराते में गए हैं, मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। तुम्हारी तो नींद पूरी हो गई, पर मैं तो सारे दिन से काम में लगी थी, इसलिए कुछ भी चाहिए मेरी नींद खराब मत करना। ये वंदना भी ज्योति के लिए सुभद्रा से कम नहीं थी, आखिर उसकी ही परछाई थी, इसलिए उसने बोलने की टोन देखकर ज्योति ने बस अपनी गर्दन हिला दिया। वो घर में अकेली हो गई थी, इस बात का उसे डर नहीं था, बल्कि इस बात से वो खुश थी। एक सुरक्षा का एहसास हो रहा था उसे, पर ये एहसास चंद ही पलों के साथ था। जब उसने वंदना को कार्तिक से बात करते हुए सुना तो उसकी सारी हिम्मत फुर हो गई और चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने रसोई से हल्का सा बाहर झांक कर देखा तो वंदना कार्तिक से बात कर रही थी। कार्तिक की नज़र ज्योति पर पड़ी तो वो शैतानी तरीके से हंसता हुआ वंदना से बोला,
तुम फिक्र मत करो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं भाभी से कह दूँगा। वंदना ने मुड़कर ज्योति को देखा और बोली, कार्तिक को खाना दे देना। ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कांपते हुए पैरों से अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसके कमरे से साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, पर ज्योति को होश नहीं था। वो वहीं दरवाजे से सटकर ज़मीन पर बैठी हुई थी। खैर, वंदना ने ज्योति को यूं ही भागते देखकर अपने कंधे उचकाए और कार्तिक को बोलकर आउट हाउस में चली गई। कार्तिक उसके जाते ही अपनी जगह से उठा और ज्योति के कमरे की तरफ चल पड़ा। एयरपोर्ट के लॉबी में बैठा आकाश बार बार ज्योति को फ़ोन मिला रहा था, पर अब उसका फ़ोन बज कर बंद हो जाता था। आकाश झिल्लाकर बोला, इस लड़की को फ़ोन का भी होश नहीं रहता। इस पल उसकी फ़्लाइट की घोषणा उसके नाम के साथ हुई और उसने अपनी घड़ी के समय देखा। 7 बज रहे थे। अभी तक उसने प्लेन में बैठ जाना चाहिए था, पर वो लॉबी में बैठा ज्योति को फ़ोन मिला रहा था। वो उठा अपना फ़ोन ऑफ करके उसने अपने जेब में रखा और सामान समेटने लगा। ज्योति दरवाजे से सटकर बैठी थी। एक एक पल उसके लिए भारी बीत रहा था। अचानक ही उसे याद आया कि कार्तिक ने दिल्ली जाने से पहले उसे परेशान नहीं किया था। शायद वो ये सब ओछी हरकतें करना छोड़ चुका था। शायद अब उसके अंदर इस बात का लिहाज आ गया था कि उन दोनों उम्र में भी अंतर है और वो कार्तिक से भी 8 साल छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, रिश्ते में तो बड़ी है। ज्योति उन चीज़ों पर मंथन करने में लगी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया और इसी के साथ ज्योति को अपना दिल सीने से बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। उसका सारा भ्रम एक पल में टूट गया था। कार्तिक को किसी रिश्ते का भी आभास नहीं था। इस समय तो घर में कोई नहीं था। इसका मतलब दरवाजे पर कार्तिक था। ये ख्याल आते ही ज्योति ने अपनी आंखें ज़ोर से मीच ली। उसके मुंह से पहली बार आकाश का नाम निकला और इसी के साथ प्लेन में बैठा हुआ आकाश ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। वो अपनी सीट पर अपने सिर को पीछे टिकाए आंखें बंद करके बैठा था कि अचानक ही उसे ऐसा लगा कि ज्योति उसे पुकार रही है। उसने अपनी आंखें खोली और प्लेन के दरवाजे की तरफ देखा तो लगभग बंद होने वाला था, यानी कि अब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ था। उसने बिजली की सी फुर्ती दिखाई
और अपना लैपटॉप बैग लेकर खड़ा हो गया और इसी फुर्ती से अगले 2 सेकंड प्लेन से बाहर निकल गया। अचानक ही उसे ऐसा करते देखकर होस्टेस उसे रोकने के लिए भागी, पर वो कहाँ सुनने वाला था। उसे आगाह करना चाहता था कि प्लेन से अटैच सीढ़ियाँ हटाई जा रही हैं, पर आकाश को कोई होश नहीं था। वो उन फोल्ड करने वाली सीढ़ियों को फलांगते हुए निकला गया और कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से बाहर आ गया। घर की कार तो उसके पास भेज दिया था, कैब आने में भी समय लगाता। वो रोड पर आया कि तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। उस बाइक वाले ने हेलमेट उतारा तो आकाश ने देखा कि ये उसका एक पुराना दोस्त था जिसका नाम ऋतिक था। इस समय वो पुलिस की वर्दी में था। वो आकाश से कुछ पूछता इससे पहले ही आकाश ने उसे अपना लैपटॉप बैग थमा दिया और उसे खींचकर बाइक से उतारता हुआ बोला, सारी बात बाद में समझाऊंगा, तुम कैब करके घर आ जाना। इसी के साथ आकाश ने उसके हाथ से हेलमेट लेकर पहना और बाइक लेकर फुर हो गया। ऋतिक उसका लैपटॉप बाइक सीने से लगाकर बोला, अरे पर पीछे भी तो बैठा सकता था, मुझे ही बैठा लेता। ज़रूर लड़की का चक्कर है, तभी तो एक पुलिस वाले की बाइक लूट कर चला गया। दोस्त है इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो अभी ऑटो करके इसका पीछा करता। खैर अब ऑटो करके इसके घर जाना पड़ेगा। वो एक ऑटो में बैठकर आकाश के घर की तरफ चल पड़ा। उधर घर में कार्तिक और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था। अंदर बैठी ज्योति को ऐसा लगता कि अब कभी भी ये दरवाज़ा टूट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कब दरवाज़ा न खोलने के लिए उससे पर चिल्लाया लगा था और साथ साथ उसके लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। अपने बचाव के लिए इधर उधर देखने लगी तो उसे अपना फ़ोन नज़र आया और टेबल तक गई और जैसे ही अपना फ़ोन उठाया उसने देखा कि वो बंद हो गया था। वो फ़ोन चालू कर पाती उससे पहले कार्तिक दरवाज़ा तोड़ चुका था और डर के मारे फ़ोन ज्योति के हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। अंदर आ गया था और ज्योति को अगले ही पल कार्तिक कमरे में देखकर बोला, अब यहाँ बचकर जाओगी। ज्योति उसे देखकर पूरी तरह कांप रही थी। उसका पसीना से तर चेहरा उसकी घबराहट बयां कर रही थी। पर इस दरिंदे से कैसे बचें, वो सोच नहीं पा रही थी। कुछ ही पलों बाद कार्तिक ज्योति पर झपट पड़ा और
उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके ऐसे करते ही ज्योति की चीख निकल गई और वो उसकी पकड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगी। कार्तिक ने ज्योति को बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट खोलकर उसके ऊपर झुक गया। अपने आप को बचाने के लिए ज्योति उसका मुंह नोच लिया, जिससे वो और आक्रामक होने लगा था। उसी पल मूर्छे में आकाश ने बाइक रोकी। पौन घंटे का सफ़र उसने 15 मिनट में ही तय कर लिया था और हवेली के दरवाजे तक आते आते उसने हेलमेट उतार दिया था। उसकी वजह से गार्ड ने फौरन ही उसे पहचाना कर दरवाज़ा खोल दिया था। आकाश को इस 15 मिनट में ज्योति के अलावा कुछ नहीं सूझा। वो नहीं जानता था कि उसे ज्योति को देखने की इतनी जल्दी क्यों है। मुद्दे की बात ये थी कि दोपहर से लेकर अब तक ज्योति का डर, उसकी घबराहट, उसकी जहन से मिट नहीं पाई थी। इसी वजह से तो प्लेन से उतर गया था। वो जल्दी जल्दी अंदर घुसा और चारों तरफ नज़र घुमाई। उसने कोई नज़र नहीं आया। अचानक ही उसे ज्योति की सिसकियों की आवाज़ आई और वो ऊपर कमरे की तरफ दौड़ गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जो नज़ारा उसने देखकर उसके होश उड़ चुके थे। ज्योति के ऊपर कार्तिक लेटा हुआ था और उसे घुमाने की कोशिश कर रहा था। ज्योति रोते हुए उसे खुद को छुड़ाने के लिए नाकाम कोशिश कर रही थी। आकाश गुस्से से भरा हुआ चिल्लाया। कार्तिक और ज्योति ने एक साथ उसकी तरफ देखा और ज्योति कार्तिक को फौरन ही धक्का देकर आकाश के पास दौड़ गई। ज्योति आकाश से लिपट गई और आकाश ने ही उसे अपनी बाजुओं में। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 11 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।